दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। हमारे एक किसान मित्र सब्सक्राइबर हैं, तीरथ जी नाम है उनका। उन्होंने कल एक क्वेश्चन पूछा, यानी कि वीडियो पे कमेंट किया कि यूरिया की जगह जो अमोनियम सल्फेट है, क्या उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उन्होंने किसी यूट्यूब पर देखा होगा, तो उन्होंने कुल मिला के क्लैरिफाई किया है, इस बात को स्पष्ट समझना चाहते हैं वो कि क्या ऐसा कर सकते। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो कई किसानों के मन में ये प्रश्न आता होगा। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान मित्रों, आप में से बहुत सारे किसानों के सामने इस समय एक समस्या आ रही होगी कि उनको यूरिया सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा होगा और कुछ स्थानों पर तो यूरिया मिल ही नहीं रहा है। अब समस्या ये है कि यूरिया जो है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर यूरिया समय पर नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है कि गेहूं का जो उत्पादन है वो काफी गिर सकता है। ऐसे में अगर यूरिया ना मिले तो उसकी जगह कोई और फर्टिलाइजर हम उपयोग कर सकते हैं क्या, इस बात पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो हाँ, ऐसे दो फर्टिलाइजर और हैं जिनको आप यूरिया की जगह उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले आपको इनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि किनके अंदर कौन सा केमिकल या कौन सा जो फर्टिलाइजर है कितनी मात्रा में है और इनका मार्केट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूरिया की, इसमें जो पोषक तत्व है वो केवल एक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, और वो है 46%। मतलब 100 किलो में 46% के आसपास ये रहता है। और इसका जो मार्केट का रेट है या हमारी जो सहकारी समितियों से किसानों को मिलता है वो 270 से 300 रुपए के अंदर मिल जाता है। दुकानों पर भी लगभग इसी रेट में यूरिया मिल जाता है। दूसरा एक और फर्टिलाइजर है जो यूरिया के जैसा आपको फायदा दे सकता है, उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। इसमें नाइट्रोजन होता है 34% और यूरिया से लगभग आधा है ये। और इसका जो मार्केट रेट है वो 600 रुपये के ऊपर ही आपको मिलेगा। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रेट होंगे, लेकिन 600 के तो ऊपर ही मिलेगा, 600 से 1000 तक। एक और तीसरा फर्टिलाइजर होता है जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट। इसी के बारे में वो किसान मित्र ने कमेंट किया था। तो अमोनियम सल्फेट जो है, ये जो है नाइट्रोजन 21% है इसमें, और इसमें सल्फर भी होता है 24%। तो ये भी लगभग 700-800 के आसपास एक बोरी आपको मार्केट में मिल सकता है और आसानी से मिल भी जाता है। तो अब आपको ये देखना है कि आपने अगर सल्फर भी देना चाह रहे हैं तो आप अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कम है, ये बात ध्यान रखना है, और यूरिया से काफ़ी महंगा है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट है, उसमें भी जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम है, लेकिन वो यूरिया से बहुत महंगा है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है यूरिया में और वो सस्ता भी है। अब आपकी परिस्थिति कैसी है, क्या कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आपको चुनना है इनमें से आप कौन सा फर्टिलाइजर लेना चाहेंगे। इसके अलावा इनके प्रभाव के बारे में जानकारी अगर हम लेना चाहें कि कौन कैसे प्रभाव करता है, तो यूरिया जो है वो धीरे धीरे काम करेगा। इसलिए इसमें एक डर रहता है कि जो नाइट्रोजन है वो वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा, कुछ नाइट्रोजन खराब हो जाएगा, ये दिक्कत रहती है। अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसमें उड़ने का उतना डर नहीं है, बहुत तेज़ी से ये मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत तेज़ी से पौधे इसको ले लेते हैं। एक इसमें ये फ़ायदा है। और जो अमोनियम सल्फेट है, इसमें भी ये फ़ायदा है कि ये डायरेक्ट ही पौधों को मिल जाता है तुरंत, बहुत तेज़ी से पौधे इसको ले लेते हैं, तो इसका भी नुकसान नहीं होता है। तो ये थी आज के वीडियो की बात कि अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट, दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर सल्फर भी डालना चाहते हैं तो अमोनियम सल्फेट आपको लेना चाहिए, और अगर आपको सल्फेट की ज़रूरत नहीं है, सल्फर की ज़रूरत नहीं है, तो आप अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि दोनों में ही यूरिया से आधी नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी, और ये दोनों ही फर्टिलाइजर यूरिया से लगभग दुगने और तिगुने दाम पर आपको मार्केट में उपलब्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।